आज की बात में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नसीम अख्तर। दोस्तों, आज महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत से लेकर खाने के तेल की कीमत और सब्जियों से लेकर दवा की कीमत, हर चीज़ में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुकी है। कहीं 105, कहीं 106 और कहीं 107 तक पेट्रोल बिक रहा है। डीजल भी कुछ स्थानों में सेंचुरी पार कर चुकी है और दूसरी जगहों पर सेंचुरी मारने के प्रयास में है। लोगों के पास कमाई का कोई स्रोत नहीं है, नौकरियां जा चुकी हैं, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी हुई है। लोग कोविड-19 के लॉकडाउन से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ जाना और हर चीज का बढ़ जाना हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आज सरकार से प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं। पहले जब चीजों की कीमत महंगी होती थी तो जनता सड़क पर आ जाया करती थी, विपक्षी पार्टियां हंगामे किया करती थी, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास होता था। लेकिन आज जिस सरकार ने महंगाई के नाम पर सत्ता पे कब्जा किया था और जिस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए ये नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा लगता है कि ये सरकार कहीं विलुप्त हो गई है। जनता के प्रश्नों का, सवालों का सामना करने से हिचकिचा रही है और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। मीडिया जो बात बात में विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर सत्ताधारी पार्टियों से सवाल किया करता था, आज वो मीडिया कहीं खो सा गया है। कहीं कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता है, कहीं कोई एपिसोड नहीं किया जाता है, कहीं कोई प्राइम टाइम नहीं होता महंगाई के बारे में। बल्कि सच्चाई तो यह है कि इस महंगाई को आज सेलिब्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब लोगों के पास जेब में पैसे नहीं हैं, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत को एक तरह से सेलिब्रेट करने का प्रयास हो रहा है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो चीज़ आप महंगी खरीद रहे हैं, गोया कि आप देश के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। ये अजीब तरह की विडंबना है कि लोग अपना घर चलाने के लिए जो पैसा जरूरी है वो उसके पास नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, खाने को लोग तरस रहे हैं, लेकिन महंगाई पे सवाल नहीं उठाने वाला है कोई। मुझको याद है कि 1973 में जब पेट्रोल की कीमत में कुछ इजाफा हुआ था, कुछ बढ़ोतरी हुई थी, लगभग यही 75 पैसे, तो उस जमाने के दिग्गज नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे सवार होकर पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्लियामेंट पहुंच चुके थे और वहां पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज विपक्ष को कहीं भी हम देख नहीं पा रहे हैं। विपक्ष भी इसमें सवाल उठाने में नाकाम है। ऐसे में हम जनता के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और बताएं कि हम कितना परेशान हैं। गांव-गांव, शहर-शहर के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, गरीबी रेखा से नीचे के लोग किस कदर परेशान हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो वो जनता के लिए चिंता का विषय है। इस बात को सरकार को भी समझना होगा और विपक्ष की पार्टियों को भी इस मुद्दे पर बोलना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है, कच्चे तेलों का दाम कम है, ऐसे में बेतहाशा तेलों का रेट बढ़ना ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई सरकार है और जो ऑयल कंपनीज हैं, तेल की कंपनियां हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से ये तेल की बढ़ोतरी हो रही है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।
हम सबको आइए आवाज़ उठाएं और सरकार को अपनी बात पहुंचाएं कि हम इससे नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं और सरकार को हर चीज़ की कीमत और उसके रेट में अंकुश लगाना होगा। जय हिंद, जय भारत।